हेलो फ्रेंड्स, बीके क्लासेज जयपुर में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ मारवाड़ के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इससे पहले पार्ट 3 लेके आई थी और आज पार्ट 4 लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन की ओर। खेत में नाला, दीवार में आला और घर में साला हमेशा बर्बाद करके ही जाते हैं। कहावत किसके बारे में कही जाती है? ऑप्शन है रणमल, ऑप्शन बी है जोधा, ऑप्शन सी है कुंभा, ऑप्शन डी है चूड़ा। तो किसके बारे में कहा गया है? ऑप्शन ए रणमल के बारे में, क्योंकि ये कुंभा के क्या लगते थे? मामा। तो ये इनके ही पिता की इन्होंने क्या करवा दी थी? हत्या। इसलिए ये कहावत कही गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेवकी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? यानी जो सेवकी का युद्ध है किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1525 ईस्वी, बी है 1455 ईस्वी, से है 1529 ईस्वी और डी है 1458 ईस्वी। तो ये कौन से वर्ष हुआ था? 1529 ईस्वी। किस किस के मध्य हुआ था? चाचा सेका व राव गांगा, इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था सेवकी का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राव जोधा ने अपनी राजधानी 1459 ईस्वी में कहां से जोधपुर स्थानांतरित की थी? यानी जो राव जोधा थे इन्होंने जो अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके गए थे, वो कौन थी? ऑप्शन ए है मंडोर, ब है ओसिया, से है पाली, द है मेरानगढ़। तो इसमें क्या आएगा? मंडोर, वहां से स्थानांतरित की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में राठौड़ों की किस कुल देवी का मंदिर बनवाया था? चलते हैं ऑप्शन की ओर। ए ऑप्शन है सांप की मां, बे ऑप्शन है चामुंडा माता, से ऑप्शन है हिंगलाज माता और द ऑप्शन है लटियाला माता। तो किसका मंदिर बनवाया था? ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या आएगा? नागणेची माता। प्रिंट मिस्टेक हो गई यहाँ पे। ये क्या थी? राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता। और चामुंडा माता ये थी राठौड़ों की इष्ट देवी। तो इसका आंसर क्या आएगा? नागणेची माता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसने राव मालदेव के शासनकाल को शौर्य युग कहा है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए ऑप्शन है कुमारी साधना रस्तोगी, ब ऑप्शन है दशरथ शर्मा, से ऑप्शन है मोणोत नरसी और द है गोपीचंद। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें आएगा कुमारी साधना रस्तोगी। इन्होंने मालदेव के शासनकाल को शौर्य युग कहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राव सुजा का पुत्र मारा गया, राव भागा किस युद्ध में लड़ता हुआ? यानी जो राव सुजा का पुत्र राव भागा था वो किस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था? ऑप्शन ए है सोजत का युद्ध, ब है सेवकी का युद्ध, से है पाइबा का युद्ध और द है हीरा बांडी का युद्ध। तो ये कौन से युद्ध में मारा गया था? ये मारा गया था सोजत के युद्ध में 1510 ईस्वी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राव मालदेव द्वारा पराजित शासकों में नहीं है, यानी कि जो राव मालदेव ने जो युद्ध किए थे उन शासकों में से कौन सा नहीं है? तो ए ऑप्शन है बीकानेर राव कल्याणमल, ब ऑप्शन है भाद्राजून वीरा,
स ऑप्शन है मेड़ता विरमदेव, द ऑप्शन है जालोर सिकंदर खां। तो इनमें से कौन नहीं आएगा? ए ऑप्शन बीकानेर राव कल्याणमल, जो कि ये गलत है। इसकी जगह क्या आएगा? कल्याणमल की जगह राव जैतसी। और ये कब हुआ था? 1542 ईस्वी को। भाद्राजून वीरा ये था 1531 एंड 32। और ये मेड़ता वीरमदेव ये था 1535। और झालेर की जिस सिकंदर खां को बंदी बनाया गया था, इसको क्या बनाया गया था? बंदी बनाया गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, उक्त खतान किसका है? चलते हैं ऑप्शन की ओर। फर्स्ट नंबर है अकबर, बे ऑप्शन है जहांगीर, से ऑप्शन है शेरशाह सूरी और द ऑप्शन है औरंगजेब। तो इसमें से कौन सा आएगा? किसने कहा था ये? शेरशाह सूरी ने, कि मैं एक मुट्ठी बाजरे, ये जो जैता और कुपा थे उसके बारे में इन्होंने बोला था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। वो राम मालदेव के क्या थे? सैनिक थे। और मालदेव को शक हो गया था कि वो बिक चुके हैं, इसलिए वो छोड़कर भाग गया और शेरशाह ने ये बात बोली थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राम मालदेव ने किस युद्ध में नागेर के स्वामी दौलत खां को पराजित किया? ए ऑप्शन है गिरी सुमेल के युद्ध में, बे ऑप्शन है पाइबा के युद्ध में, से ऑप्शन है हीराबाड़ी के युद्ध में, द ऑप्शन है हरमाड़ा के युद्ध में। तो इसमें कौन से युद्ध में आएगा? ये था हीराबाड़ी का युद्ध। कब हुआ था ये? 1533 ईस्वी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खानवा के युद्ध में मारवाड़ से सेना सहित उपस्थित हुए थे। तो मारवाड़ से सेना सहित उपस्थित कौन से महाराजा हुए थे? चलते ऑप्शन की ओर। ए ऑप्शन है राव गांगा, बी ऑप्शन है राव चंद्रसेन, से ऑप्शन है राव मालदेव, द ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह। तो कौन हुए थे? ये राम मालदेव हुए थे सेना के साथ उपस्थित। आज की क्लास में इतना ही। आगे पार्ट 5 देखिएगा और सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।